और आप सबकी तरफ से, क्योंकि मैं आपका ये करंट भी मान रहा है, कोई बात नहीं, तो दिल से देख लेना। दिल से दिल तो हमारे मिले ही हुए हैं। आप सबकी तरफ से मैं हिंदी वाचिक परंपरा के पिछले 100 साल के सबसे बड़े सुपरस्टार के समक्ष खड़े होकर के उनका स्वागत करता हूं अपने अंचल में। आपका प्रतिनिधि होने के नाते जब पूरे देश दुनिया में जाता हूं तो लोग मुझे कहते हैं मध्य प्रदेश के हैं, ये जबलपुर के हैं और ये मेरा कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र रहा है। तो एक बार मेरी तरफ से स्वागत की बात हाथ खड़े करके एक हाथ मन से मत रखिएगा। यहाँ मैंने जबलपुर में चाचा डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे चाचा हैं, हालांकि लड़का मैं सूचना दिया। पिछले दिनों मैंने एक आयोजन किया जबलपुर में क्षेत्रीय कवियों का, जिसमें विंध्य और महाकौशल की सभी कवियों को आमंत्रित किया। तो ये आपके लिए एक अच्छी सूचना हो सकती है कि उनमें सर्वाधिक कवि जिस जिले से आए वो जिला का शहडोल भोजपुरी बुरहान था। यहाँ पे सर्वाधिक कवि आए वो आज यहाँ पर सदन में उपस्थित भी है। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय कमलेश जी, जब अगली बार कवि सम्मेलन हो तो आपके स्थानीय कवियों में से एक प्रतिनिधि कवि इस मंच पर हुआ तो मुझे लगेगा कि हमारा यहाँ आना, डॉक्टर कुमार विश्वास जी का यहाँ पर आना सार्थक हुआ। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार मेरी बात का अनुमोदन कीजिएगा। तो इससे ज्यादा ध्यान की बातें नहीं कहूँगा मैं तो ये बता देता हूँ कि तमाम देश दुनिया की यात्राएं की है, बस मेरे आपके और कुमार विश्वास जी के बीच में से तो नहीं हूँ और 10 या 15 मिनट आपके बीच रहूंगा। मुझे भी पता है आप किसको सुनने के लिए यहाँ आए, इसलिए मैं अपना सीमित समय करूंगा। लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, तमाम यात्राएं देश विदेश में करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी यात्रा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। भारतीय रेल में यात्रा करना अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है। रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का भी सौभाग्य मिला। भारतीय रेल में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 942434 बड़ा। देखो नीचे से बोलना आयुर्वेद में दोष माना जाता है। थोड़ी देर मुझे बोलने तो आप उत्साहित हैं। वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था 942434 बड़ा और उसके नीचे लिखा हुआ था पूजा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे भैया की आवश्यकता एक बार आप लोग टाइम में बजा दीजिए। अब आप मुझे देखिए, वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा था 942434 बड़ा। कोई बात नहीं, हो गया सर, हो गया सर। आपको देखिए, आपको कुछ हो जाएगा। दीवार पर लिखा हुआ टेलीफोन नंबर मैंने आपका में अब तक तलाश की। देखिए बुरहान बड़ा विचित्र स्थान है, ये एरिया जहाँ पे हर दूसरे घर में डेटा पाया जाता है। मैं तो रेलवे स्टेशन पे उतरा तो मुझे बाहर निकालने में 10-15 मिनट मशक्कत करनी पड़ी। एक गाड़ी खड़ी हुई थी, उसमें 10-15 बाउंसर खड़े हुए आसपास। एक उसमें पता नहीं नेता टाइप का कोई आदमी बैठा हुआ, बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल। मैंने कहा कोई बड़ा नेता होगा तो जाकर के मैंने उत्सुकता जागी तो जाकर देखा। मैंने कहा भाई कौन है, तो समझ में नहीं आया कौन है। किसी ने पूछ, कोई बता ना पाया तो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था पू पापा ब्रैकेट में जज साहब, पू पापा ब्रैकेट में जज। मैंने कहा कोई महान आदमी लगते हैं, उनके बहुत खास व्यक्ति जो सामने आकर हाथ में माला लेके खड़े होते थे। भाई कौन है ये महान व्यक्ति? कहते आप नहीं जानते? मैं नहीं जानते। ये पू पापा जज क्या है? कहते कुछ नहीं भाई साहब, ये बुढ़ार या हर दूसरा आदमी लेता है। मैं का मतलब तो बता। कहता पू पापा जज का मतलब पूर्व पार्षद पति। और मैंने कहा ब्रैकेट में जज जमानत ली जब तो ऐसे लोग अपने क्षेत्र में पाए
किया, वो टेलीफोन नंबर वहीं से डायल किया, घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जितनी मधुर आवाज में मैंने पूछा उससे ज्यादा मधुर आवाज में वहां से जो जवाब आया, अगर बुढ़ान वालों ऐसा अद्भुत जवाब आपने ना सुना हो तो कोई हाथ नीचे मत रखना, मुझे प्रारंभ करने की तालियां दीजिएगा। 2-3 चुनिंदा पैरोडी और एक गीत सुना के बैठ जाऊंगा। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैं आपका लेक्चर ढूंढने गया था, वहां किसी ने पहले तलाश कर रखा था। अच्छा 6 महीने भी ढंग से नहीं गुजरे, 6 महीने ढंग से नहीं गुजरे, उसी नंबर से वापस फोन कॉल आया, हेलो सुदीप बोला, मैंने जी पूजा बोल रही। आप मैंने कहा बोलिए, बोलिए सदस्यता ली थी, गुजरात का विधानसभा चुनाव में काम करने आ गया। मैं काम करने पहुंच गया, काम करने पहुंचा तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर अध्यक्ष ने मुझे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई से लगाओ। तब वहां पे नारे चल रहे थे, अपनी बार 200 पार आएंगे तो मोदी ही मोदी है, तो तमाम बड़े बड़े नारे लेके हुए और मुझसे कहा ले जाओ जो उपयुक्त स्थान दिखाई से लगा दो। मैंने भी सबसे पहले सबसे बड़ा नारा उठाया, अब की बार 200 पार और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अब की बार 200 आगे मेरा रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी है, खाली जगह देख के पोस्टर चिपका दिया है, पोस्टर चिपकाइए कि सामने टमाटर वाला, टमाटर बेच रहा, मैंने भाई कैसे दिए? तो कहने लगा 200 रुपए किलो। रस्ता उसने मुझे भाव बताया, मेरी नजर अपनी लगा पोस्टर पे पड़ी, इस पे साफ लिखा हुआ था, ना खाऊंगा। अच्छा मेरी हरकत कांग्रेसी देख रहे थे कमलेश भैया, बड़ी बोले ये आदमी अच्छा है लेकिन हरकत हमारे नेता जैसी करता है। ले जाकर निकाल दिया अपने चुनावी कार्यालय में, यूं जैसे बैठे हैं। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया, मैंने गुरु एक पोस्टर लगाना तो नहीं किया, तो आखिरी पोस्टर मैंने उनको चुनावी कार्यालय के बाहर चिपका दिया। सही पोस्टर सही जगह लगाया तो फाइनली ताली बजाएगा और पहली पैरोडी शुरू कर दूंगा। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर चिपका दिया, जिसके साथ लिखा आएगा तो मोदी। चुनाव का इस बार का जो नारा था, आपकी बात 405, बिल्कुल ताजा तरीन पैरोडी सुनाता हूँ। पुराना गाना उठाया मैंने, उस पर पैरोडी लिखी, सुनिएगा। इसमें आपसे संवाद है, अगर हाँ तो हाँ बोलिएगा, ना तो ना बोलिएगा, ना सबने सुना होगा कि फिर मोदी सरकार है तो जोर से बोलो कि फिर मोदी सरकार है, संग नीतीश कुमार है, 400 के पार है। अरे दीदी से तकरार है, नायडू जी से प्यार है, 400 के पार है। ना 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 नहीं, फिर मोदी सरकार है। यूपी बिहार और यूपी में आधी से ज्यादा निपट गई, पंजाब में तो पूरी सिमट गई, हरियाणा और राजस्थान में रपट गई है। पावरफुल पावर है, तो जोर से बोलो, पावरफुल पावर है, राहुल भी दमदार है, 400 के पार है। देखिए प्रयोग करते हैं। अच्छा क्या चुनाव परिणाम आए, विज्ञान में भिन्न सिचुएशन होती है, सारा कुछ मोदी जी कुछ, राहुल जी कुछ, नीतीश जी कुछ, अरे ईवीएम का कुछ। सर्वाधिक दुखी वो हमारे केजरीवाल जी बेचारे चुनाव प्रचार करने आए थे, वापस करके चले गए। तो मैंने लिखा, उनके ऊपर लिखा, पिछले 15-20 दिन से खामोश बैठे हैं, कोई बयान नहीं आया। तो मैंने पूछा मुखर्जी से, मैंने कुशल खामोश
को बैठे, कहला भैया हो सकता है लस्सी तो मत फेविकोल पी गए। तो मैंने ये जुल्लम कर डालो, तो तालियों की ताल लगे तो मजा आएगा। जुल्लम कर डालो, सितम कर डालो, जुल्लम कर डालो, सितम कर डालो, ईदी ने कर दियो लाल, जुल्लम कर डालो, फंस गए केजरीवाल कर डालो, इन्हें अपने पाप लगे हैं। अगली पंक्ति में तालियां दीजिएगा, सही बोलूंगा कि इन्हें अपने पाप लगे हैं, अल्लाह के शाप लगे हैं। अच्छा करेक्शन करता हूँ, छोटी ही करेक्शन और बुढ़ार वालों, मेरी हिम्मत में तालियां देना और सही बोलने पर तालियां मांगता हूँ। मैं देखता हूँ कौन लोग मेरी कविता को ध्यान से सुन रहे हैं। जुल्लम कर डालो रे सितम कर डालो, ईदी ने कर दियो लाल, जुल्लम कर डालो, इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अरे इन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं, अब पीते अपने गाल, जुल्लम कर डालो, जुल्लम। अच्छा देखा कौन सा नेता किस पार्टी का समझ नहीं आता। और इस समय देश में कुछ भी हो सकता है। पिछले दिनों हमारे सतना में सांसद जी से उनको विधायकी का चुनाव लड़वा दिया। अच्छा मैं बोला मुकाबला, मैंने उनके परम प्रिय मित्र से पूछा चुनाव परिणाम होने के बाद, बेचारे हार गए थे। तो मैंने पूछा भाई क्या चुनाव परिणाम आया, क्या फूक फूक के जवाब दिया। मैंने कहा भाई चुनाव परिणाम क्या था, कहना बोलते सुदीप भाई सांसद जी विधायक होते होते बचे। अद्भुत था। और उससे पहले जब कमलनाथ जी की सरकार कैसी बनी थी, उस समय मेरी बेटी के एग्जाम चल रहे थे। इन लोगों को राजनीति के चक्कर में मेरी बेटी के 5 नंबर कर गए परीक्षा। अच्छा दरअसल प्रश्न ऐसा आ गया था, प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के नाम बताओ। एक कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी, सी ज्योतिरादित्य जी, डी मामा जी। कमलनाथ जी से मेरी बेटिया कमलनाथ जी में टिक करके आ गए। अब जब तक कॉपी चेक होके आती सरकार बदल गई। ज्योतिर्गमय हुआ तो 2 सिचुएशन लिखी, छोटी छोटी सिचुएशन मध्य प्रदेश की सुना देता हूँ, सुनिएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया, ओ किए बैठे थे बंद दरवाजा की राजा, तो दिखी राजा बजाते थे बाजा, दिखी राजा बजा रहे बाजा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आवे ना निंदिया। नाथ जी के हाथ लगी सत्ता की दुल्हनिया, मामा जी की बन कर डाली रे कन्या, सोचा था झूम के बारात निकलेगी, अरमानों का निकला जनाजा, दिखी राजा बजाते बाजा। उसके बाद सिंधिया जी गए, सिंधिया जी ने महक दौजा, निपट गए मुख्यमंत्री। तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी में क्या बातचीत हुई, क्या मन से सुनना, मैं मन से सुनाता हूँ। इसमें कुछ एक ऐसे व्यंग हुए हैं जो कि होना चाहिए, सुनना। दोनों की बातचीत चल रही है, कमलनाथ जी से दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, कमलनाथ हाय हाय कमलनाथ ने बड़ा धोखा अपने साथ में कर गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी घाट में, कमलनाथ 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 ने सत्ता पे चलती नहा से अपने उन्हें क्यों इग्नोर कर दिया, मौके पे चौका लगा सिंधिया जी ने बंदूका फोड़ कर। व्यंग की पहली पंक्ति देता हूँ, समझना चाहता हूँ क्या मेरे समझने वाले कितने हैं। बंदूका फोड़ कर दिया, एक झटके में सारे हिसाब हो गए,
सब होता है आए रे कमल वालों ने ढूंढ लिए साथ रे कमलनाथ 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 और फिर आपका कविता